ते नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमः। ओम हुं हनुमते नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जो है यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय श्लोक नंबर तृतीय। 2 श्लोक हो चुके हैं। अब यहाँ से तृतीय श्लोक प्रारंभ हो रहा है। तृतीय श्लोक में जो है कहाँ से चालू हो रहा है? कौन बोल रहा है? संजय उवाच। संजय बोल रहे हैं। संजय बता रहे हैं। संजय उवाच। संजय बता रहे हैं। संजय बता रहे हैं क्या कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है। ये जो है प्रस्तावना चालू हो रही कि वहाँ पर ये संजय बता रहा है। संजय किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को बता रहा है संजय कि वहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र पर सब लोग खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है उसको देख के बोल रहा है संजय उवाच। संजय यहाँ पर क्या है? संजय यहाँ पर संजय अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग प्रथम एक वचनान्तः किसके अनुसार चलेगा? ये राम के अनुसार चलेगा। संजय संजय यहाँ पर संजय उवाच है। उवाच कहाँ का रूप है? उवाच कौन-सी धातु? धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उवाच रूप कैसे रहेगा? उवाच ऊचतुः ऊचुः। तो उवाच का क्या अर्थ है? उवाच मतलब अनद्यतने लिट। जो आज का ना हो भूतकाल हो उसके लिए लिट लगा लगता है। जो है परोक्ष प्रत्यक्ष ना हो जो। ये भी तो है। अब संजय कब संजय हुआ, कब धृतराष्ट्र हुआ हमको पता है अभी के नहीं, कई हजारों वर्ष पहले। परोक्ष लिट है वो। परोक्ष लिट मतलब हाँ, परोक्ष मतलब जो आज का ना हो और प्रत्यक्ष भी ना हो। प्रत्यक्ष जो ना देखा गया हो और जो आज का नहीं है, ऐसा लिट लकार, ऐसा भूतकाल की घटना कि उस समय किसी ने किसी को कुछ कहा। तो वहाँ पर जो है संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से, इसलिए यहाँ पर संजय उवाच। अब क्या बोल रहे हैं वो? संजय उवाच। संजय क्या बोल रहे हैं? पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये कौन सा श्लोक नंबर? तृतीय। यहाँ पर जो है संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पर जो है वहाँ की भूमि का बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र पर जो है दुर्योधन बोल रहा है किससे? आचार्य द्रोण से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये है अन्वय को देख लीजिए। पहले तो जो है एक शब्द को आप जो है अर्थ निकालना है। हम लोग को जो है जब तक आप शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक जो है आनंद नहीं आएगा। इसलिए श्लोक का अर्थ जानना अत्यंत आवश्यक है। तो श्लोक के अर्थ जानने के लिए क्या करेंगे? पहले हम लोग श्लोक को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अब ये इतना बड़ा है तो इतने बड़े को क्या करेंगे अपन? इसको खंड खंड कर दिया जाए, छोटे छोटे शब्द तोड़ लिए जाए। पदच्छेद जिसको कहते हैं, उसका पदच्छेद कर लेंगे। पदच्छेद के बाद फिर छोटे छोटे जो शब्द हैं उनका अर्थ निकालेंगे। तो उस अर्थ निकालने से हमको पूरा श्लोक का अर्थ समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले आप लोग पदच्छेद कर लीजिए। पदच्छेद श्लोक का। पश्य एतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये हो गया श्लोक का पदच्छेद। अब श्लोक का हम लोग को अर्थ निकालना है। तो इन सब का जो है पहले इन शब्दों का अर्थ, शब्द में कौन सी विभक्ति है, ये शब्द कहाँ का रूप है, सुबंत है कि तिगंत है, यह भी जो है साधारण रूप से आधारभूत जानकारी होना आवश्यक है। तो हम लोग यहाँ पर इन सब की जानकारी, ये रूप कहाँ का है और कौन से वचन कौन से पुरुष का, इसका अगर आप लोग जान लिए
तो आराम से जो है पूरे श्लोक का अर्थ निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले तो हम संबोधन को पकड़ते हैं। यहाँ संबोधन क्या है? आचार्य है। संबोधन क्या है? आचार्य। तो बोलते हैं भो आचार्य हैं। आचार्य संबोधन करना मतलब जब किसी को आप कुछ बोलने वाले हैं, संबोधित करके जो बात बोली जाती है उसको क्या है? संबोधन कहा जाता है, जिसको संबोधित करके बोली जा रही है। तो यहाँ पर जो है आचार्य को संबोधित करके बोली जा रही है, हे आचार्य। जैसे आप लोग बोलते हैं हे बालक, पिताजी, माँ, सुनिए, इस किसी को बुला रहे हैं। तो यहाँ पर इनको जो है आचार्य को संबोधित किया जा रहा है। तो क्या कहा? हे आचार्य, वो आचार्य, आप क्या करो? वो आचार्य, पश्य, क्या करो? देखो। यहाँ देखो, अब यहाँ पे अभी पूरा ध्यान यहाँ पे लगाना। यहाँ से गड़बड़ हुआ तो पूरा जो है वाक्य समझ में नहीं आएगा, श्लोक भी समझ में नहीं आएगा। ये आचार्य पश्य। अब ये पश्य जो है ये शब्द क्या है? सुबंत है, तिगंत है? तिगंत है। ये तिगंत है। तिगंत है तो मतलब इसमें जो है धातु है। अब कौन सी धातु है? ये दृश्य प्रेक्षण। दृश्य प्रेक्षण धातु है, जिसका क्या अर्थ होता है? धातु का देखना। देखना अर्थ होता है। ये धातु का अर्थ अपन ने जान लिए कि धातु है जिसका अर्थ होता है। तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? देख लो, देख लो। पश्यन दृश्य प्रेक्षण, धातु देखने अर्थ में। अब अपने को पता चल गया कि ये धातु देखने अर्थ में। अब धातु देखने अर्थ में, अब धातु फिर देखना पड़ेगा कौन से पद में है वो, आत्मनेपदी है कि परस्मैपदी? तो ये परस्मैपदी है। ये कौन सी है? परस्मैपदी है। परस्मैपदी आत्मनेपदी में क्या होता है इसका अर्थ पहले बता चुके हैं। धातु कितने प्रकार की होती है इसमें भी हम लोग पहले सब चर्चा कर चुके हैं। तिगंत कैसे बनता है, धातु कैसे बनती है, इसके विषय में बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो पहले पढ़े हैं सुबंत तिगंत, उनका यहाँ पर आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करना सीख रहे हैं। तो जो आप लोग धातु याद करें दृश्य प्रेक्षण है, उसका यहाँ पर ये अर्थ पश्य है। अब धातु पता चल गई, धातु कौन से पद में ये भी पता चल गई। अब क्या करना है अपने को? कौन से वचन, अब ये देखना है कि पहले कौन से लकार में है ये। तो कौन सा लकार है ये? लोट लकार। लोट लकार। लोट लकार का क्या अर्थ होता है? आज्ञार्थ। आज्ञार्थ कर मतलब आज्ञा देने अर्थ में, या आज्ञा देने अर्थ में भी होता है। बुलाओ, सुनाओ, दिखाओ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखो। हे आचार्य, आचार्य पश्य मतलब हे आचार्य देखो। अब ये कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है? आपका लोट लकार तो हो गया। अब लोट लकार में पुरुष देखना पड़ेगा। तो कौन सा पुरुष है ये? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब सामने वाले को, तुमको मध्यम पुरुष। कौन सा वचन है ये? एक वचन। एक वचन है मतलब आप, केवल आपको संबोधित करके होता। आप देखो। आचार्य पश्य, देखो। किसको देखो? किसको देखो? तो क्या कह रहे हैं? चमूम। हाँ, यहाँ देखो क्या लिखा? चमूम। चमूम को देखो। आचार्य चमूम पश्य मतलब चमूम को देखो। चमूम यानी सेना। चमूम यानी सेना। अब ये चमूम कौन सा शब्द है? ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। अब ये क्या शब्द है? ये उकारांत। हाँ, चमूम शब्दः स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग चमू शब्दः। हाँ, उकारांत स्त्रीलिंग, चमू शब्द है। उकारांत स्त्रीलिंग। अब ये कौन सा वचन है? ये द्विवचन है, क्योंकि यहाँ द्वितीय एक वचन। यहाँ द्वितीय एक वचन आएगा। यहाँ पश्य देखो। किसको देखो? चमूम यानी सेना को। आचार्य देखो। किसको देखो? सेना को देखो। चमूम। अब यहाँ पे जो है चमूम बोला, ये हो गया स्त्रीलिंग हो गया। अब ये सेना, कैसी सेना? सेना को देखो, कैसी सेना? तो बोलते इस प्रकार की सेना। अब यहाँ ये जो है विशेष से इसका विशेषण क्या हो गया? एताम। एताम मतलब इस सेना को। एताम यानी इस सेना को। तब ये एताम शब्द क्या है? सर्वनाम। लकारांत स्त्रीलिंग सर्वनाम संज्ञकः एतत् शब्दः द्वितीयैक वचनान्तः। हाँ, तो ये रूप कैसा चलेगा इसका? एताम, एनाम, एते, एने, एताः, एनाः। तो ये द्वितीय एक वचन। क्यों ये यहाँ पे द्वितीय एक वचन स्त्रीलिंग के लिए? क्योंकि इसका जो विशेष है वो भी स्त्रीलिंग है। विशेष स्त्रीलिंग होने के कारण इसको भी स्त्रीलिंग में लिए। तो यहाँ बोल सकते हैं उस सेना को देखो, उस सेना को नहीं। एताम चमूम, इस सेना को देखो। एताम चमूम पश्य, इस सेना को देखो। अब ये सेना को देखो, क्या देखना है इसमें? इस सेना में क्या विशेषता है?
बोले महतीम। महतीम यानी विशाल, बड़ी। अब ये महतीम कौन सा शब्द है? ये ईकारांत स्त्रीलिंग महती शब्दः। महती शब्द है। एकवचनान्तः। और ये कैसा है? ये विभक्ति कौन सी है? द्वितीय। और कौन सा वचन है ये? एक वचन है। तो ये महती शब्द द्वितीय एक वचनांता हो गया। तो इसका अर्थ भी क्या हुआ? मतलब विशाल को। तो ये भी क्या है? विशेषण है। इसका चमू का विशेषण है। तो ये विशाल महातीम एताम चमू पश्य, इस विशाल सेना को देखो। अरे आप कह रहे हैं कि आचार्य इस विशाल सेना को देखो। इस विशाल सेना को किसकी है? ये किसकी है कह रहे? क्या? पांडुपुत्राणाम। पांडुपुत्रों की ये विशाल सेना को देखो। तो ये पांडुपुत्राणाम, ये अभी पांडुपुत्राणाम ये नया शब्द आ गया। इसका कैसे अर्थ निकालेंगे? पहले शब्द को देखना पड़ेगा। तो ये कौन सा शब्द है? पांडुपुत्र शब्द। पांडुपुत्र शब्द है। ये भी क्या है? कौन सा लिंग है? अकारांत पुल्लिंग पांडुपुत्र। अब ये कौन सा विभक्ति है? षष्ठी। षष्ठी है। षष्ठी बहुवचन है। मतलब उन सभी पांडुपुत्रों के, सभी पांडुपुत्रों की। यहाँ पे संबंध है ना, ये संबंधवाचक है। तो इन संबंध पांडुपुत्रों की इस सेना को संबंधवाचक शब्द है ये षष्ठी। अब ये पांडुपुत्रों की क्या देखना है? ये व्यूढ़ाम। अरे इस जो सेना है, ये सेना जो है कैसी है? व्यवस्थित है, व्यू है। एक व्यू का मतलब व्यू बना के रखा है उन्होंने। हाँ, तो ये शब्द कैसा है? ये शब्द कैसा है? व्यूढ़ाम। व्यूढ़ा शब्द है। व्यूढ़ा शब्द है। हाँ, व्यूढ़ा शब्द है। व्यूढ़ा शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग व्यूढ़ा शब्दः। द्वितीयैक वचनान्तः। ये किसका विशेषण है? इसी का विशेषण है। महाराज ऐसी जो है द्रुपद पुत्र की इस सेना को आप देखिए। अब बोले आपके शिष्यों के द्वारा ये सेना तो जो है, अब हम लोग को यहाँ देखना पड़ेगा द्रुपद पुत्रेण के द्वारा। द्रुपद पुत्रेण के द्वारा ये तैयार की गया। द्रुपद पुत्रेण, ये द्रुपद पुत्रेण कहाँ का रूप है? द्रुपद पुत्र अकारांत पुल्लिंग द्रुपद पुत्र शब्दः। द्रुपद पुत्र शब्द। और ये तृतीय वचनांतः, मतलब द्रुपद पुत्रेण के द्वारा। अब ये द्रुपद पुत्र कौन है? तो बोले ये शिष्य है। कौन है? शिष्य है। द्रुपद पुत्रेण शिष्येण। तो अब ये शिष्येण क्यों लिखा? शिष्य कहाँ का रूप है? शिष्य अकारांत पुल्लिंग है, तृतीय वचनांत है। क्यों? क्योंकि ये इसका विशेषण है। इसका विशेषण है, द्रुपद पुत्रेण का विशेषण है। तो ये जो है शिष्य, इसलिए तृतीय वचनांत। शिष्य के द्वारा द्रुपद पुत्रेण, आपका जो शिष्य है द्रुपद पुत्र के द्वारा। तो ये शिष्येण। अब ये शिष्य जो है आपका कैसा है? अब ये शिष्य का भी, इसका भी विशेषण क्या है? ये विशेषण, इसका विशेषण क्या है? धीमता। ये इसका विशेषण धीमता यानी धीमान, बुद्धिमान। ये धीमान बोले धीमता। अब धीमता जो है ये कहाँ का शब्द है? धीमत शब्द तकारांत पुल्लिंग। तकारांत पुल्लिंग है ये धीमत शब्द। और ये कौन सी विभक्ति यहाँ पर? तृतीय वचनांत है। ये तृतीय विभक्ति। और कौन सा वचन है? एक वचन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शिष्य है ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन है। तो इसके कारण जो है यहाँ पर जो लिया उन्होंने विशेषण, वो भी तृतीय विभक्ति एक वचन लिया। और जिस लिंग में जो वचन विशेष का होता है, वही लिंग वही वचन विशेषण का भी होता है। इसलिए यहाँ पर ये लिया। अब ये किसका शिष्य है? तो किसका है? आचार्य का। तो आचार्य मतलब किसका? तब यानी तुम्हारा। तो यहाँ जो है तब का, अब ये तब का हमको शब्द देखना पड़ेगा। ये तब शब्द कहाँ का है? तब शब्द कौन सा है? उसको कौन सी विभक्ति, इसका क्या अर्थ निकालें हम? ये तब शब्द कौन सा है? ये दकारांत त्रिषु लिंगेषु समानेषु सर्वनाम युष्मत् शब्दः। युष्मत् शब्द है। युष्मत् शब्द का अर्थ क्या होता है? तुम या तुम्हारा। तुम युष्मत् शब्द यहाँ है तुम। तो उस युष्मत् शब्द का ये तब है। तब कौन सी विभक्ति है? ये षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति है। और ये कौन सा वचन है? ये एक वचन है। तो युष्मत् शब्द में जो है षष्ठी विभक्ति में कितने रूप बनते हैं? दो रूप बनते हैं। दो। जैसे बोलो।
तव ते युवयोः वाम युष्माकं वः। ये बात है। यहाँ पे जो है युष्म सब है, षष्ठी में इसमें जो है एक वचन में दो रूप बनते हैं। तो यहाँ पर ये तब यानी तुम्हारा हे आचार्य। अब अर्थ क्या हुआ पूरा? अर्थ पूरा बोलो धीरे से। हे आचार्य तव धीमता। ये का क्या मतलब? तब मतलब तुम्हारा। हाँ तो तुम्हारी बोलो ना, हिंदी बोलना है ना हम लोग को। हे आचार्य तुम्हारा हे आचार्य तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा विशाल विशाल चक्र व्यूह जो पांडु पुत्रों ने खड़ा किया है वह बड़ा ही ऐसा विशाल सेना को देखिए। ये बात यहाँ पर श्लोक का अर्थ पूरा हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, इसी के अनुसार दूसरे श्लोक को देखा जाएगा।